श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में परिस्थितियों का 3 तरह से सामना कीजिए। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लीजिए, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश कीजिए और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दीजिए। किसी का भी दिल दुखाने की बात मत कहिए, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें बातें याद रह जाती है। रिश्तों में प्यार डालिए, क्योंकि अगर रिश्तों में प्यार नहीं डालोगे तो जिंदगी चलेगी तो जरूर, लेकिन रिश्तों को जोड़ नहीं पाएगी। ईश्वर माफ कर देता है मगर कर्म नहीं। जैसे बछड़ा 100 गायों में से भी अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ऐसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। कर्म का सिद्धांत बहुत ही सरल है, और जो करता है वही भरता है। आंखों ने पेड़ पर फल देखा, लालसा जागी। आंखें तो फल तोड़ नहीं सकती, लेकिन पैर गए पेड़ के पास फल तोड़ने। पैर तो फल तोड़ नहीं सकते, इसलिए हाथों ने फल तोड़े और मुंह ने खाए और फल फिर पेट में गए। अब देखिए, जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने तोड़ा नहीं, और जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने रखा ही नहीं, क्योंकि पेट तो अपने भीतर कुछ रख ही नहीं सकता। और जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पर, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। लेकिन जब डंडे पड़े पीठ पर तो आंसू आए आंखों से, क्योंकि सबसे पहले फल आंखों ने ही देखे थे। कर्म का सिद्धांत भी यही करता है, और जो करता है वही भरता है। समय की कद्र कीजिए, एक बार गया समय फिर कभी वापस नहीं आएगा। साल की कीमत उस इंसान से पूछिए जो फेल हुआ हो, महीने की कीमत उस इंसान से पूछिए जिसने पिछले महीने की तनख्वाह ना देखी हो। हफ्ते की कीमत उस इंसान से पूछिए जो पूरा हफ्ता अस्पताल में रहा हो। समय के मूल्य को कभी मत नकारना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हो, क्योंकि लोगों को आकर्षित तो लंगूर और गोरीला भी कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी व चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत सभी को पड़ती है। तुलना करना, किसी के साथ कंपैरिजन करना ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। कि गलत नंबर व गलत नजरिए के चश्मे में कोई भी फर्क नहीं होता। हर नजारा धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। कभी किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बनकर तो देखो, खुशी का तो पता नहीं पर सुकून जरूर मिलेगा। किसी को चाहो तो इस नियत से चाहो कि वो भले ही तुम्हें मिले या ना मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले उसे तुम ही याद आओ। जब दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद रखो। कड़वाहट अपने आप ही मिट जाएगी। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते, जिनके भीतर तो कुछ नहीं होता पर हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। रिश्ते कम बनाइए पर उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। किसी की भावनाओं को इतनी भी ठेस मत पहुंचाना कि कभी उसे तुम्हारा ख्याल भी आए तो उसे तकलीफ महसूस हो। किसी को दुख ना दो, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना ज्यादा बनकर वापस आती है। कि इतना भी आसान नहीं खुद की पहचान बनाना। लोहा भी तो तपता है गहनों में बदलने के लिए। किसी को इतना भी हक मत दो कि वही फैसला करे कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे व्यवहार का होता है। कोई एक पल में ही दिल जीत लेता है तो कोई जिंदगी भर भी साथ रहकर जीत नहीं पाता। गलतियां कीजिए
वो सभी से होती है, पर हमेशा ये बात याद रखिए कि गलत किसी के साथ भी मत कीजिए। याद रखिए कि चाल कोई भी कितनी भी चल ले, पर सबके इक्के ईश्वर के हाथों में ही होते हैं। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने, इज्जत करो तो नाम। आजादी की उड़ान इतनी ऊंची मत भरना कि संस्कारों की जमीन ही छूट जाए। धन्यवाद से खोता कुछ भी नहीं, पर मिलता बहुत कुछ है। और शिकायतों गिलो शिकवों से मिलता कुछ भी नहीं, और खोता बहुत कुछ है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। शब्दों में भी तापमान होता है, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। पैर खींचने से अच्छा है हाथ खींचना, क्या पता कोई ऊपर ही उठ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज रूह तक पहुंचे, तो आपको पुकारना भी रूह से ही होगा। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां आप जानते हो कि क्या सही है और क्या गलत है, पर हम सभी गलत का ही हमेशा चुनाव कर लेते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस इंसान को ढूंढना जो उस समर्पण की कद्र करे। मन पानी की तरह होता है, जब ये अशांत होता है तब देखना मुश्किल हो जाता है, पर जब ये शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इंसान कहता है कि हे भगवान, तू मेरी प्रार्थना उसी वक्त क्यों नहीं सुन लेता। भगवान भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो तुझे उसी वक्त नहीं देता। जो खुश नहीं होना चाहते उन्हें कोई खुश नहीं कर सकता, और जो खुश रहने का हुनर जानते हैं उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। कभी अगर पैसे और रिश्तों में से किसी एक को चुनना पड़ जाए तो हमेशा रिश्तों को चुनिएगा, क्योंकि पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन रिश्ता दोबारा लौट कर नहीं आता। समय दिया करो अपने रिश्तों को भी। ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज ने नहीं। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई भीतर से। मनुष्य जीवन के दो ही रास्ते हैं, चिंता और चिंतन। कुछ चिंता में जीते हैं तो कुछ चिंतन में। चिंता में जीने वाले हजारों हैं, मगर चिंतन में जीने वाले दो चार ही है। चिंता स्वयं एक मुसीबत है और चिंतन उसका समाधान। रिश्ता ऐसा रखो जो हमें अपना मान सके, हमारे हर दुख को जान सके। चल रहे हैं अगर हम तेज बारिश में भी, तो भी हमारे आंसू पहचान सके। ये ना पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तो तब बिगड़ती है जब लोगों का इस्तेमाल और चीजों से प्यार किया जाता है। याद रखना कि आदमी तीन ही अच्छे हैं, एक वो जो इस जहान से विदा हो गया, दूसरा वो जो इस जहान में कभी आया ही नहीं, तीसरा वो जिससे हमें कोई लेना देना ही नहीं। आपसे खुश है तो ये निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे। अगर आप अपने सभी से खुश है तो निश्चित ही आपने भी लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया होगा। अपनी छवि, चरित्र और व्यवहार का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि
इसकी उम्र आपकी उम्र से कहीं ज्यादा होती है। आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी ये लोगों की यादों में जिंदा रहती है। सुकून को हासिल करने की कोशिश मत करो, सुकून को बांटने की कोशिश करो। सुकून अपने आप ही मिल जाएगा। दुनिया की बेहतरीन दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, फिर जीवन भर आप थकोगे नहीं। दुनियादारों पर अपना दुख कभी जाहिर मत करना, क्योंकि ये वही चोट देते हैं जहां पहले से ही जख्म हो। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। सभी का ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए। सदा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जय श्री कृष्णा।